बिहार सरकार के कुछ टॉल क्लेम्स हैं जो हम लोग असेंबली में सुनते हैं। जब जातीय जनगणना हुई थी, हम सब लोगों की, हर पार्टी की सर्वदलीय बैठक हुई। जातीय जनगणना जब हुई तो उसी समय हम लोगों ने भी कुछ प्रश्न भी उठाए थे और उसी के साथ जातीय जनगणना के साथ इकोनॉमिक एजेंडा भी जुड़ा है कि जब आप इस बात की फहरिस्त बना लेते हैं कि अमुक जात इतने इतने परसेंटेज की है और उसमें जब हम इकोनॉमिक एजेंडा जोड़ते हैं तो हम यही कहते हैं कि इन तमाम पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे हैं जिनका के इकोनॉमिकली बहुत पीछे कमजोर है। तो उस जमाने में ये वादा किया गया कि 2 लाख रुपया 94 लाख जो आइडेंटिफाइड लोग बिहार के तौर पर बिहार में, उनको 2-2 लाख रुपए का प्रावधान किया जाएगा। हम आज तक इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों ने इस बार भी असेंबली की बात उठाई, इससे पहले भी असेंबली कि आखिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये दोनों जो सरकारें हैं, ये वादों की सरकार क्यों होती है? कुछ तो करके दिखाई। बिहार के संदर्भ में आप सब लोग को याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने उपहास उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए बिहार के बिहारियों का, ये कितना पैसा दे दो, कितना दे दो, इतना दे दो, चलो 1.25 लाख करोड़। उस पैसे के बारे में जब हम लोगों ने जानकारी हासिल की तो लगभग उसका 60% पैसा की कटौती कर दी, क्योंकि इस स्कीम में दिया गया, इस स्कीम में दिया गया। इस बार भी जब विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के जनता दल और भाजपा सरकार ने सर्वे करवाया और सिग्नेचर कैंपेन करवाया, विशेष राज्य दर्जा लेकर आएंगे, विशेष राज्य का दर्जा निकला, उनके स्पेशल पैकेज। मुझे याद है असेंबली के अंदर स्पेशल पैकेज में कि स्पेशल पैकेज है, उसमें ये एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, इसका जवाब बिहार सरकार मुझे आज तक दे पाई है कि यहाँ था कि स्किल डेवलपमेंट में नौजवानों को हम जोड़ेंगे। स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिसका 1500 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया गया। तो हमने जनता दल यूनिवर्सिटी और सरकार से पूछा, उसको लेकर के वॉकआउट दिलवा कि आप हमको एक एग्जाम्पल दे दीजिए कि होता क्या, जब पैसे का आवंटन होता है तो डिफरेंट मद में पैसा आवंटित होता है। तो ये उसी 100 लाख रुपए में था कि 1500 करोड़ रुपया देंगे। आज तक एक ईंट भी स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, तो हमने यही कहा कि आप झूठ की प्रकाष्ठा में क्यों जाते हैं? आपका पहला ही बजटिंग प्रोविजन जो है उसका काम हुआ नहीं। वही सूरत हाल लगातार ये 2 लाख रुपया 94 लाख, और जाहिर सी बात है कि ये अंतिम पावदान पे जो हमारे जातीय जनगणना में आए। और अपने देश में स्थिति बहुत क्लियर है, जो क्लास में बड़ा है वो कास्ट में भी बड़ा है, जो क्लास में छोटा है वो कास्ट में भी छोटा है, क्योंकि जमीनें हिस्टोरिकली तो, और इसके लिए स्कीम भी बनाई गई बिहार में। श्री बाबू ने, जो हमारी सरकार थी, तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म किया। अब ये था कि 3 डिस्ट्रिक्ट जमीन दलितों को बंदोबस्त के लिए करके दिया जाएगा, पट्टा दिया जाएगा हमारे देश के साथ पैदा चुके हैं, और ये काम नहीं हो सका। इसकी इच्छा शक्ति, गरीबों को, दलितों को, वंचितों को इच्छा शक्ति नहीं है कि उनकी तकलीफ से उन्हें दिलाया जाए। तो यह एक मोटा प्रश्न है जो मैं आपके सामने लाना चाहता था। बिहार सरकार को ये बताना ही पड़ेगा दलित समाज को, और जो इकोनॉमिकली इतने गरीब है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, कि उनको 2 लाख रुपए का दूर जारी करना। 27, 28 बिहार, ये क्या है? भारत में 28 बड़े प्रदेश और विकास के पैमानों को अगर लेंगे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण विकास के पैमाने पे बिहार सबसे नीचे 27वां या 28वां नंबर पे। तो मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर डबल इंजन सरकार चलाकर, डबल ताकत लगाकर, डबल तेजी से बिहार को 27-28 बिहार बनाने का काम, मतलब गरीबों की, लोगों को गरीबी की तरफ धकेलने का काम डबल स्पीड से, डबल मजबूती से, डबल डिमांड लगाकर किया। जब कुछ दिनों के लिए हमारी सरकार थी तो हमने गरीबों के लिए योजना लेकर, वो योजना ये थी कि जिनकी आमदनी 6,000 रुपये से कम है प्रति माह, उनके लिए सरकार 2 लाख लोन के माध्यम से नहीं, सब्सिडी की तरह छोटे लघु उद्योग शुरू करने के लिए देगी। और ये स्कीम बिहार के लगभग 94 लाख परिवारों को मदद करे, मतलब लगभग 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से उठाने का काम करे। जैसे ही नीतीश जी ने पलटी मारी और मोदी जी के साथ जाके गले मिल गए, गरीबों के बारे में भूल गए, स्कीम के बारे में भूल गए। चाहे कोई भी सरकार में हो, 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से ऊपर उठाने का प्रयास करने में क्या परेशानी है? और जब इसको आप गंभीरता से और डिटेल में जाके देखते हैं तो इसमें से ज्यादातर लोग वंचित वर्गों से आते। तो जब कांग्रेस पार्टी बिहार की बात, बिहार की विकास की बात करती है या एक बेहतर बिहार बनाने की बात करती है, तो हम लोगों को गरीबी से उठाने की बात करते हैं, और उसका एक गहरा कनेक्शन समाज और जाति से। तो विकास और जातिगत जनगणना
एक बेहतर बिहार बनाने के एक ही सिक्के के दो पहलू, और दोनों तरफ से बिहार की सरकार ने बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। तो सवाल यह है कि बिहार की जनता को 27-28 बिहार चाहिए या बेहतर बिहार चाहिए? आपकी आवाज